आइए जानते हैं श्वेत विद्रोह के बारे में। जब किसी भी आज्ञाकारिता या आदेश को मानने से इनकार कर दिया जाता है या सत्ता के विरुद्ध खुलकर विरोध किया जाता है, तब इसे विद्रोह कहा जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं उत्पन्न हो गई थी। लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में, जब वह 1765 से 1767 ईस्वी के बीच बंगाल में गवर्नर के रूप में पदस्थापित था, तब एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी। उसके दूसरे कार्यकाल में बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। साथ ही साथ जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को दिया जाने लगा जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। तब मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने उसकी इस आज्ञा का विरोध किया। इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। परंतु इस विद्रोह को रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव ने दबा दिया था। पुनः भारत में 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद एक ऐसी ही स्थिति लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच था, उसके कार्यकाल में भी एक ऐसी घटना घटित हुई जब 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद स्थित मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और उसे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तब एक ऐसी ही श्वेत विद्रोह उभरकर सामने आया। पुनः 1880 से 1884 ईस्वी के बीच में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के विवाद के परिणाम स्वरूप एक ऐसी घटना घटित हुई। 1883 ईस्वी में जब कार्टे ने इल्बर्ट के द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया, तब एक ऐसी घटना घटित हुई जब भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की देखरेख के लिए या सुनवाई करने के लिए जब आज्ञा दी गई, तो इसे नस्लीय श्रेष्ठता के विरुद्ध अपमानजनक माना गया।